अभी स्टार्ट हुआ, चलो। चलो चलो देखो इधर, पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, जीन विनिमय, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और ये क्रॉसिंग ओवर भी याद रखना बच्चा कब होता है, तो जब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि जब भी क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, उस मियोसिस डिवीजन के दौरान कहीं ना कहीं क्या होता है, जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब मियोसिस आपने पढ़ा है, अर्धसूत्री पढ़ा है, कौन से स्टेज में होता है याद है? इसमें होता है, हाँ जोर से बोलो, पैकाइटिन। चलो पैकाइटिन में होता है। अब पैकाइटिन किसके अंतर्गत आता है, कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। यानी कि एक बार जाके पढ़ लीजिएगा अर्धसूत्री विभाजन। खैर हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अच्छा ये भी पता है हमें कि अर्धसूत्री विभाजन कब होता है बच्चा, कि जब भी क्या बनाना होता है, युग्मक बनाने होते हैं, गैमेट बनाने होते हैं, चाहे वो हम हैं या कोई भी उच्च श्रेणी का है जिसमें युग्मक बनाने के दौरान अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी गैमेट बनते हैं हमारे अंदर, तब क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, हम हो या कोई भी प्लांट हो, ठीक है। चलो अब ये किसकी पढ़ रहे हैं बात हम लोग, मटर का पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो मटर में भी क्या बनता है, गैमेट। गैमेट बनाने के दौरान क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। अब मियोसिस जब होता है तो उसमें एक खास चीज होता है, क्या, जीन विनिमय होता है। इससे भी पहले क्या होता है, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र बनता है, याद है, सिनेप्टोनिमल मिक्सचर बनता है, फिर जाके क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर क्या दिखता है, काइजमेटा दिखता है। नहीं याद आ रहा है? अरे प्रोफेज फर्स्ट में क्या था, 5 अवस्था थी, याद आया? तब लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ठीक है। लिप्टोटीन में कुछ खास नहीं हुआ था, थोड़ा मोड़ा संघनन हो गया था, किसका, गुणसूत्रों का, यानी कि गुणसूत्र क्या हुआ था, कंडेंस हो गए थे, जो आपका क्रोमैटिन मिल रहा था। उसके बाद कहीं ना कहीं क्या, लिप्टोटीन हो गया, फिर जाइगोटीन में क्या होता है आपका, तो जाइगोटीन में सिनेप्सिस हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं। उसके बाद अगला क्या आता है, जाइगोटीन, उसके बाद पैकाइटिन में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर, पैकाइटिन के बाद डिप्लोटीन में क्या हो जाता है, काइजमेटा दिखने लगता है, और फाइनली क्या हो जाता है, डायाकाइनेसिस, यानी कि वो अलग हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर करके। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर की। शॉर्टकट में खत्म करते हैं। गुणसूत्र भले जुड़े हुए दिखाई देते हैं, मगर ये जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है। इस बिंदु को क्या नाम देते हैं, गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। चलो यहां देखो, अब हमने कह दिया कि ये है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाजू में कौन होगा, सेकंड होगा, कि वापस से क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट होगा, हाँ, इसकी दूसरी जोड़ी होगी। ये भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी कि ये आपस में, अभी कह सकता हूं इनको कि कैसे है, ये होमोजाइगस क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र है। चलो एक कोशिका के अंदर दिखा देते हैं इसको, ठीक है। एक कोशिका के अंदर मिल रहे हैं ये लोग, इस पे एक ही जीन हम लोग लेके चलते हैं, इधर दिखा देते हैं कैपिटल टी है, यहां दिखा देते हैं क्या, कैपिटल आर है, यहां मिल रहा है स्मॉल टी, यहां मिल रहा है स्मॉल आर। अभी ये क्या है, समजात गुणसूत्र है, किसी एक कोशिका के अंदर है, और वो कोशिका के अंदर मिल रहे हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र पर क्या मिल रहे हैं, एक समान जीन मिल रहे हैं। तो ये एक समान जीन आपस में क्या बना रखा है, जोड़ी बना रखा है। इस जोड़ी को नाम दिया जाता है क्या बच्चा, एलील, यही है ना। चलो अब यहाँ पे एलील क्या क्या बन रहा है जरा देखो। तो अगर मैं इसका एलील लिखना चाहूं, या एलीलिक में अगर इसका लक्षण लिखना चाहूं, तो क्या दिख रहा है मुझे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसमें 2 ही लक्षण देख रहे हैं ना, ठीक है। और भी बहुत सारे जीन होंगे, बहुत सारे लक्षण होंगे, हम कितना देख रहे हैं, मात्र केवल 2 लक्षण देख रहे हैं। तो दोनों लक्षण क्या कह रहे हैं कि ये पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, इसका बीज का आकार कैसा होगा, गोला होगा। चलो यही तो है इसका लक्षण, ठीक है। लेकिन अब इस कोशिका के अंदर क्या करना है, अर्धसूत्री विभाजन कराना है। ये क्या बनाने वाला है, अब गैमेट बनाने वाला है, ठीक है। अब गैमेट बनाने के क्रम में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है बच्चा, ये एलील टूटता है, ठीक है। ये एलील हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब एलील जब तोड़ेंगे तो 2 स्थिति आएगी, एक क्रोमोसोम एक कोशिका में जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी कोशिका में जाएगा, ठीक है। एगो को अगर अलग अलग हम कर दें यहां से,
चलो एक कोशिका इधर कर दिया, एक कोशिका इधर कर दिया। एक पे क्या दिख रहा है मुझे, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल टी, नीचे क्या दिख रहा है, कैपिटल आर। दूसरे में क्या दिख रहा है, स्मॉल टी, और क्या दिख रहा है, स्मॉल आर। दो प्रकार के गैमेट तो बन गए, ठीक है। ये कैसा गैमेट है, कैसा लक्षण लेके जा रहा है, ये लंबा, और क्या लेके जा रहा है, गोलाकार। ये कैसा लेके जा रहा है, बौना, और कैसा लेके जा रहा है, झुर्रीदार। चलो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही लेकर के जाएगा, ठीक है। लेकिन अर्धसूत्री के दौरान कितनी कोशिका बनती है, 4। अभी तो आपने कितनी बनाए, 2 बनाए, 2 अभी और बनाने हैं ना। जो वो 2 बनेगा वो क्या कर लेगा, यहाँ पे सिनेप्सिस हो जाएगा। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, देखो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ही होता है हालांकि ये सब कुछ। कुछ दिख रहा, ये आपस में जुड़ गए, ठीक है। जो लेग इनका जुड़ता है ना, देखो कोई भी क्रोमोसोम में कितने लेग दिखाई देते हैं, 1 2 3 4, अगर ऊपर नीचे काउंट करें तो, ठीक है। मेनली कितने, 2 लेग, एक लेग और ये दूसरा लेग। यही वाला लेग यहाँ पे है, यही वाला लेग यहाँ पे है। तो ये वाला लेग और ये वाला लेग दोनों एक ही क्रोमोसोम के हैं, ठीक है। ये वाला ब्लैक वाला और ये ब्लैक वाला दोनों किसके हैं, एक ही क्रोमोसोम के, ठीक है। तो एक ही क्रोमोसोम का 2 सिरा क्या कहलाता है आपस में, सिस्टर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड कहलाता है, ठीक है। यानी कि मैं अगर इस ब्लू वाले की और इस ब्लू वाले की बात करूं तो ये एक ही क्रोमसूत्र का है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, ठीक है। ये भी ब्लैक वाला और ये भी ब्लैक वाला, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे आपस में, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। कौन कौन, ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस डिवीजन में कहीं ना कहीं जो एक पैकाइटिन फेज आता है, उस पैकाइटिन फेज के अंतर्गत क्या हो जाता है कि जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, किसके, वो भी याद रखना, समजात गुणसूत्र के। समजात गुणसूत्र जो है, जो होमोजाइगस क्रोमोसोम है, उसमें जो क्या मिल रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, वो आपस में क्या हो जाएंगे, लिपट जाएंगे, ठीक है। तो लिपटने के बाद ना एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का मिश्रण दिखाई देता है। इस मिश्रण को नाम दिया जाता है क्या, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र बोला जाता है, या इंग्लिश में बोलते हैं सिनेप्टोनिमल मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। अब तनिक याद करो कि यहाँ पे हमने कुछ देर पहले किसी जीन को दिखाया था, ठीक है। इस ब्लू वाले पे किसको दिखाया था, कैपिटल टी को दिखाया था ना, इस ब्लू वाले पे कैपिटल टी को दिखाया था, ब्लैक वाले पे स्मॉल टी को, यहाँ पे कैपिटल आर को, यहाँ पे किसको दिखाया था, स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर ये अलग अलग है, अभी ये जहां पे था वहीं पर है, ये भी जहां पे था वहीं पर है। लेकिन ये मिक्सचर इसीलिए हुआ है कि इसका कुछ जीन इधर चला जाए और इसका कुछ जीन इधर चला है। तो मिक्सचर होने के बाद क्या हो जाता है कि ये वाला जीन इधर ट्रांसफर और ये वाला जीन इधर ट्रांसफर, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अब सोचो, मिक्सचर बन गया, मिक्सचर के बाद फिर ये क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति मिलेगी हमको देखने को, लो हो रहा है, क्या हुआ कि भाई इसका कुछ पार्ट इधर जा गया और इसका कुछ पार्ट इधर चला आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब सिस्टमेटिकली अगर हमें देखना होना तो चलो एक को ट्रांसफर करके दिखाते हैं कि यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे क्या था, कैपिटल आर था, यहाँ पे स्मॉल टी था और यहाँ पर क्या था, स्मॉल आर था, ठीक है। अब अगर मैंने केवल एक को भी ट्रांसफर किया तो देखो क्या हो रहा है, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, तो बदलने के बाद क्या स्थिति आएगी, यहां पर इधर चला आया क्या, स्मॉल आर, यहां पे क्या चला आया, कैपिटल आर, ठीक है। अब जरा इसको अलग करो तो इसका एलील, अब अलग करेंगे तो फिर 2 प्रकार के सेल बन रहे हैं ना। देखो एक क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल आर, यानी कि एक सेल ऐसा होगा जिसके अंदर जो क्रोमोसोम जाएगा क्या लेके जाएगा, कैपिटल टी, और क्या लेके जाएगा, स्मॉल आर। दूसरा वाला क्या लेकर के आ रहा है, जरा ये भी देखें हम लोग, तो स्मॉल टी के साथ क्या लेकर के आ रहा है, कैपिटल आर। इसी दोनों की वजह से कहीं ना कहीं जो 3:3 आया था हमारे पास,
वो अगले पीढ़ी में जो अलग से लक्षण दिखाई दिए थे, यानी कि लंबे के साथ झुर्रीदार का लक्षण का आना, अब बौने के साथ गोलाकार लक्षण का आना, उसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी है? क्रॉसिंग ओवर की है। क्रॉसिंग ओवर भी आपको समझा दिया। क्रॉसिंग ओवर क्या चीज होती है, ध्यान रखिएगा। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? जब गैमेट बनता है तब। गैमेट बनने के दौरान ही क्यों होता है? क्योंकि गैमेट बनने से पहले क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन, मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन का सबसे खास लक्षण है क्या? क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। इसी कारण से हमारे अंदर भी क्या आते हैं? बदलाव आते हैं। ठीक है, हमारे अंदर भी जो गैमेट बनकर के आए हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि पिता माता से जो भी गैमेट आए हैं वो किस दौरान आए होंगे? अर्धसूत्रीय विभाजन को पार करके आए होंगे। और जब अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ होगा तो क्या हुआ होगा बीच में? क्रॉसिंग ओवर। इसीलिए जैसे हमने क्या देखा था, 9:3:3:1। ये 9 रेशियो और ये 1 रेशियो, ये दोनों के दोनों किसके थे? माता पिता के थे। ये वाले कौन थे? माता पिता के ही लक्षण थे, लेकिन मिक्स हो गए थे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों तो यही लक्षण है, लेकिन आपस में क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने के बाद क्या करेंगे? ये दोनों के दोनों अलग ही लक्षण लेकर के आएंगे जो माता पिता से मैच नहीं करेगा। इसी कारण से हमारे अंदर भी क्या होते हैं? कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो माता पिता से हमारे लक्षण मैच नहीं करते। ठीक है, हो गया। अब इसी बात को समझाया था किसने? मेंडल साहब ने, कि भाई हमारा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, द्विसंकर जो क्रॉस हो रहा है, उसमें जो ये 3 रेशियो और ये 3 रेशियो जो आ रहे हैं, यानी कि ऐसे हमारे पास पीढ़ियां बन रही हैं जिनका तालमेल, इस लक्षण का तालमेल इसके जनक से नहीं है ना। अगर ये ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि इसके बीच में क्या हुआ है? क्रॉसिंग ओवर हुआ है। इस बात को उन्होंने समझाया कि जीन जो होते हैं आपस में स्वतंत्र होते हैं। कब स्वतंत्र होते हैं? कि जब इनका एलील टूटने लगता है तब स्वतंत्र होते हैं। जब तक ये एलिलिक फॉर्म में होते हैं, एलील बना के रखते हैं, तब तक ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आपस में क्या बना रखी है इन्होंने? जोड़ी बना रखी है। जब तक जोड़ी रहेगी तब तक ये स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। कोई भी जीन कहीं भी इधर उधर नहीं भाग सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या मिल रहा है? अभी जोड़ी में मिल रहा है। जैसे इनका जोड़ी टूटता है ना, तब एकदम फ्री हो जाते हैं, ये फ्री टू मूव एनीवेयर, यानी कि ये अब ये स्वतंत्र हो गए, इधर से उठ के इधर आ सकते हैं, इधर वाला जीन इधर जा सकता है। इसीलिए इस बात को नाम दिया जाता है स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। भैया अब ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि कहीं भी आ जा सकता है। आ गया अगर इधर उधर तो क्या आ जाएगा? अलग अलग लक्षण आ जाएगा। खत्म हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा आया था हमारे पास, उसके बारे में डेटा। कुछ रह गया तो बताओ। ना समझ में आया जरूर पूछ लीजिएगा बच्चा। ऐसा हूं 2 साल बिता चुके हैं ना समझते समझते ही। थियरी का नाम जरूर याद रखिएगा। ये जो थियरी है ये किसने दिया? मेंडल साहब ने। कब दिया था? या फिर कौन से क्रॉसिंग में दिया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि कहीं ना कहीं 2 अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिले थे। कहानी माइंड में सेट रखो, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। रट्टा मारोगे कुछ नहीं होगा। हो गया? अगला टॉपिक लेकर आए। समझ में आया बच्चा आपको? समझ में थोड़ा बहुत ही आया होगा। रीजन है कि आपने मियोसिस डिवीजन नहीं पढ़ा है। और मैंने कहा भी था कि ग्रुप में मैंने डाल रखा है, जरा देख लीजिएगा। डिवीजन चल रहा था फर्स्ट ईयर में, तो वहां से थोड़ा सा डिवीजन पढ़ लीजिएगा। लेकिन काहे पढ़ेंगे? ज्यादा पढ़ेंगे तो अनपढ़ हो जाएगा। चलो अब आगे देखो, हम क्या क्या करा चुके हैं बच्चा? 2 चीज, मोनो हाइब्रिड का क्रॉस करा चुके हैं और दूसरा डाई हाइब्रिड का क्रॉस करा चुके हैं। यानी कि एक बार में हम केवल एक लक्षण को देख चुके हैं और दूसरे वाले में क्या देख चुके हैं? 2 लक्षण को देख चुके हैं। कैसे किया था हमने? तो हमने क्या लिया था? पेरेंट लिया था। पेरेंट से क्या लेकर आए थे? F1 लेकर के आए थे। ठीक है, और पेरेंट में भी कैसा लिया था मेंडल साहब ने? तो याद रखेंगे क्या? एक तो शुद्ध लिया था, पहला चीज कि दोनों को शुद्ध लिया था, और उसके साथ साथ क्या लिया था? विपरीत लिया था, अपोजिट लिया था। ठीक है,
दूसरा जो हमारा F1 आया था वो F1 कहीं ना कहीं इस पेरेंट बॉडी से आया था, ठीक है। उसके बाद क्या लेकर आए थे हम लोग, F2 लेकर के आए थे। F2 कैसे आया था, F1 की क्रॉसिंग F1 से कराई थी, तो क्या मिला था हमको, F2 मिला था। ये सारी कहानी हमको पता है। ऐसा ही कुछ हुआ था क्या यहाँ पर, बस अंतर क्या था कि यहाँ पर एक लक्षण को नहीं, कितने लक्षण को देखा था हमने, 2 लक्षण को देखा था। मेंडल साहब को पता ना क्या मिचली आई, उन्होंने क्या बोला, अब तक तो ठीक है, F1 जो है हमारे पास, इसकी क्रॉसिंग कराने वाले वापस किससे, पेरेंट के साथ कराने वाले। अभी तक क्या किया था, पेरेंट से F1 लेकर आए थे, F1 से क्या लेकर आए थे, F2 लेकर के आए थे। अब इनके दिमाग में जो भी चीजें समझ में आई इनको, इन्होंने कहा कि अब चलो F1 जो आया है, इस F1 की क्रॉसिंग वापस पेरेंट के साथ करा के देखते हैं तो क्या होता है, ठीक है, क्या रेशियो मिलता है, क्या जानकारी मिलती है। अब सोचो, ये तो फॉरवर्ड क्रॉसिंग था, अब अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको, बैक क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस किसका देखेंगे, मोनो हाइब्रिड का भी देखेंगे और डाई हाइब्रिड का भी देखेंगे। बैक क्रॉस देखो, बैक क्रॉस याद रखना 2 टाइप का है। सबसे पहला आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस। हिंदी में क्या बोलते हैं, आउट को आउट ही बोलते हैं, टेस्ट को क्या बोलते थे, परीक्षण, परीक्षण क्रॉस। अब ये 2 प्रकार के कैसे हो गए, तो सीधा सीधा याद करो कि चाहे हमने मोनो हाइब्रिड कराया था या डाई हाइब्रिड कराया था, हमने पेरेंट कितने लिए थे, 2। एक लिया था कैसा, प्रभावी, दूसरा कैसा लिया था, अप्रभावी, ठीक है। ये आउट क्रॉस का मतलब क्या है कि भाई हम F1 की क्रॉसिंग कराएंगे किसके साथ, पेरेंट के साथ कराएंगे। यहां भी क्या कराएंगे, F1 की क्रॉसिंग किसके साथ कराएंगे, पेरेंट के साथ कराएंगे, ठीक है। और हमारे पास पेरेंट कितने हैं, 2 है। एक है कौन, प्रभावी, दूसरा है कौन, अप्रभावी। एक हमने लिया था कैपिटल टी, दूसरे को क्या लिया था, स्मॉल टी। यानी कि हम सीधा सीधा कहेंगे कि जब हम क्या करेंगे, F1 की क्रॉसिंग किसके साथ लेने वाले हैं, प्रभावी जनक के साथ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, आउट क्रॉस। जब हम F1 की क्रॉसिंग क्या लेने वाले हैं, अप्रभावी के साथ, यानी कि रिसेसिव के साथ, तब क्या बोल देंगे उसको, टेस्ट क्रॉस। सीधा सीधा हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, आपको सबको याद ही होगा ना। स्टार्ट कर देते हैं यहीं से, जरा याद करो, खत्म कर देंगे यहीं पे, हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, टेस्ट क्रॉस को बाद में लेकर के आते हैं, पहले सीधा सीधा लेकर के आते हैं हम लोग आउट क्रॉस को ही। आउट क्रॉस देख लेते हैं, यहाँ पे किसका, डाई हाइब्रिड का, यहाँ पे किसका, मोनो हाइब्रिड का, ठीक है। क्या आप लोगों को याद है कि मोनो हाइब्रिड का F1 क्या आया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग किससे लेनी है, प्रभावी जनक से लेनी है। यानी कि जो डोमिनेंट पेरेंट था, डोमिनेंट पेरेंट कौन था, कैपिटल टी, ठीक है। अब बताओ यहां से गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे, 2। अच्छा, गैमेट बनाने में किसी को समस्या तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब यहां सीधा सीधा शॉर्टकट में लिखते हैं एक ही बार में, यहां से 2 प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, एक बन रहा है कैपिटल टी, दूसरा क्या बन रहा है, स्मॉल टी। यहां से भी क्या बनेंगे, 2 प्रकार के, कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। एक को लिख सकते हैं यहाँ पे हम, चलो यहां से क्या बना, कैपिटल टी बना। फटाफट हमारे पास चेकर बोर्ड है, चेकर बोर्ड ले सकते हैं हम लोग। चलो एक तरफ क्या रखते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इतना ना भी बनाएंगे तो चलेगा। और इधर क्या बन रहा है, एक ही प्रकार का ना, यहाँ पे क्या, कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या बना, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये और ये मेरे ख्याल से कैसे हैं, लंबे, दोनों के दोनों, ठीक है। अब यहां से 2 चीजें मिलती हैं कि जो भी हम क्रॉसिंग कराते हैं वहां पे 2 चीज लिखते हैं, एक तो लिखते हैं क्या, जीनोटाइप रेशियो, एक क्या लिखते हैं हम लोग, फिनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो बन रहा है क्या, देखो तो, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी का रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी से क्या बनेगा, 1:1। फिनोटाइप क्या बनेगा, नहीं बनेगा। कारण फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, लक्षण, है ना। ई भी लंबा तो क्या रेशियो बनेगा, कुछ भी नहीं। अगर एक लंबा होता दूसरा बौना होता तो क्या बनता, 1:1 बन जाता। खत्म हो गया क्या हमारा आउट क्रॉस, किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग का। दूसरा इसका लेके चलना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का।
अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या लेकर कराना है हमको? आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब F1 की क्रॉसिंग किसके साथ? जनक के साथ। लेकिन कौन सा जनक? अप्रभावी जनक। F1 कौन था हमारा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसकी क्रॉसिंग लेनी है हमको किससे? अप्रभावी से, ठीक है। तो क्या कर देंगे? स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल। कंफ्यूजन नहीं है ना? जहां कंफ्यूजन पड़े अपने कॉपी को उलट लीजिएगा। वहां पे लास्ट टाइम क्या पढ़ा था आपने? किसमें? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। F1 हमारा आया था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और जो हमने जनक लिया था अप्रभावी यानी कि पेरेंट जो अप्रभावी लिया था रिसेसिव, वो कैसा था? स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल। अब यहां से कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? 4 प्रकार के। हम सीधा सीधा एक ही बार में बनाते हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। बना दिया चारों गैमेट। अब यहां से क्या बनने वाला है? एक ही प्रकार का बनेगा। क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल टी स्मॉल आर, और मल्टीप्लाई करने आ जाएगा सबको। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या? स्मॉल आर स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। बन गया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, यहाँ भी सेम चीज लिखेंगे हम लोग, फिनोटाइप और उसके बाद जीनोटाइप, ठीक है। अब देखो ये कैसा है? लंबा और कैसा? गोलाकार। लिख देते हैं यहाँ पे। कैसा है? ये लंबा है और गोलाकार है। ये कैसा है? लंबा और झुर्रीदार, लंबा और झुर्रीदार। ये कैसा है? बौना और गोलाकार, ठीक है। ये कैसा है? बौना और झुर्रीदार। डन, चारों के चारों हमारे पास आ गए, ठीक है। अब इसका फिनोटाइप बन रहा है क्या? देखो तो नहीं बनेगा। अरे बाबू देखो, बनेगा ना। इसका फिनोटाइप क्या बनेगा? 1:1:1:1 दोनों बनेगा इसका, ठीक है। यानी कि इसका फिनोटाइप भी बनेगा और इसका जीनोटाइप भी बनेगा। जहां पे नहीं बनता है ना, खाली उसको याद रखने से नहीं होता है कि नहीं बनेगा, जिसने भी बोला। अब इसका जीनोटाइप भी बना लेंगे। जीनोटाइप क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको खोज लो, एक ही मिलेगा पूरे, अकेला एक ही होगा, ठीक है। ये भी अकेला एक ही होगा, ये भी अकेला एक, ये भी अकेला एक। तो इसका जीनोटाइप भी क्या बनेगा? 1:1:1:1। डन। हमने क्या खत्म करा बच्चा? आउट क्रॉस। आउट क्रॉस को दिमाग में खाली बैठा लीजिए कि आउट क्रॉस का मतलब क्या है कि जो मेरे पास F1 है, उस F1 की क्रॉसिंग किसके साथ लेनी है? पेरेंट के साथ। अब पेरेंट में भी क्या करना है हमको? 2 चीजें ध्यान रखनी है। अरे बाबा, ये जहां पर भाभी कौन कराया था? नहीं, गलत हो जाएगा ना, पूरा नियम गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। रुको 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 रुको, अरे ठहर जा भाई, ठहर जा, तनिक ठहर जा। खाली छोटा सा मिस्टेक, हम बस उसको ट्रेस्ट क्रॉस समझ के आगे बढ़ गए थे, ठीक है, और कोई बात नहीं था। हमने क्या बनाना है बाबू? आउट क्रॉस ही बनाना है ना। आउट क्रॉस में यहाँ पे क्या लिया था? प्रभावी। तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा हमको? प्रभावी लेना पड़ेगा। वही मिस्टेक हो गया था, गलती से अप्रभावी लिख दिया था, ठीक है। अब चलो वापस, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। प्रभावी क्या लेंगे हम यहाँ पे? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल। मिस्टेक छोटा सा हुआ है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आउट क्रॉस में किसको लेना है हमको? प्रभावी जनक को लेना है। दोनों एक साथ ही लेके चले ना, इसीलिए गड़बड़ हुआ था। अब बना के देखते हैं इसको, चलो। वापस से कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। फिर बतियाओ नहीं। यहां से क्या बनेगा बाबू? कैपिटल टी कैपिटल आर, बस यही बनने वाला है। चलो, कैपिटल टी कैपिटल आर
फिर कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब यहाँ पे सारे के सारे देखो जरा कैसे हैं, लंबा गोलाकार, ये भी कैसा लंबा गोलाकार, ये भी लंबा और गोलाकार, ये भी कैसा है लंबा और गोलाकार। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लिखना चाहेंगे क्या अपना जीनोटाइप, तो जीनोटाइप इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या लिखना चाहेंगे फिनोटाइप, तो सारे के सारे कैसे हैं लंबे और गोलाकार, तो याद रखेंगे कि फिनोटाइप यहाँ पे नहीं बनेगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब क्या याद रखिएगा कि आउट क्रॉस में कभी भी क्या नहीं बनता है, फिनोटाइप नहीं बनता है। ठीक है, ना तो मोनो हाइब्रिड में बना था, देखो फिनोटाइप यहां भी नहीं बना था, और डाई हाइब्रिड में भी फिनोटाइप नहीं बन रहा। कितने लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गया था, हम खुदे गड़बड़ा गए थे। हो गया ये आउट क्रॉस, मिटा दे इसको, लिख रहे हो। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं, F1 की क्रॉसिंग किससे कराने वाले हैं, अप्रभावी से। ठीक है, और उसमें भी दोनों को लेके चलते हैं एक साथ में, कौन कौन, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड का जो F1 था वो कैसा था बाबू, F1 की क्रॉसिंग और प्रभावी से, F1 क्या था हमारे पास, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और अप्रभावी कौन था, स्मॉल टी, अप्रभावी जनक। यहां पे देखें जरा हम लोग, तो क्या था हमारे पास, F1 की क्रॉसिंग लेनी है, वापस किससे लेनी है, अप्रभावी जनक के साथ। ठीक है, अब F1 कौन था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और अप्रभावी जनक कौन था हमारे पास, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। यही है, फटाक से नहीं, अपने जल्दी बनाओ, तो इसको बना लो जल्दी से, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, बनाइए फटाक से। इधर पीछे बाकी सबका बन रहा है, तीनों का नहीं बना, उन दोनों का नहीं बना। आराम से घर पे जो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, गैमेट बनाए थे जा करके, फिर उसकी क्रॉसिंग कराए थे। ये क्रॉसिंग से ज्यादा मेजर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस खाली इसको समझना होता है और कुछ नहीं करना है इसमें। एक बार दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया, ये कभी आपके दिमाग से आउटे नहीं होगा, समझे। बस खाली तरीका क्या मालूम होना चाहिए, गैमेट कितने बन रहे हैं, और गैमेट को रख के मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। बस इतना पे तो पूरा क्रॉसिंग खत्म हो जाएगा। कुछ है कहाँ इसमें, इस चैप्टर में तो और एकदम इजी है मेथड सारे के सारे। कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको याद रखना है। चलो देखो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड तो एकदम आसान है, देख बउआ यहाँ देख, सब जिसका भी फंस रहा ना, समय को बचाइए। बार बार कहते हैं एग्जामिनेशन में समय नहीं मिलता है, तो आप एक बार ऐसे नॉर्मल क्रॉसिंग ले रहे हो बच्चा गोवर्धन, और फिर उसके बाद तो चेकर बोर्ड बना रहा है, इतना समय नहीं होगा बाबू तुम्हारे पास। समय जितना मैनेज कर लोगे उतना तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। एक बार जो पेपर बीत जाता है, दोबारा पेपर तो मिलेगा नहीं आपको। तब यहाँ पे क्या है, चलो आज का टेस्ट अच्छा नहीं गया, अगली बार का टेस्ट अच्छा जाएगा। उस दिन क्या करोगे, जिस दिन एग्जाम में रहोगे, कोई बात नहीं, आज बायोलॉजी अच्छा नहीं गया, नेक्स्ट टाइम में अच्छा दे देंगे, है संभव। तब कोई नहीं सर, एग्जामिनर से मैनेज कर लेंगे, एग्जामिनर के हाथ पैर जोड़ लेंगे, 2-4-5 मिनट मांग लेंगे। तू हाथ पैर जोड़, वहां पे जौहर खा, 1 मिनट का समय नहीं मिलेगा, सबके लिए इक्वल होता है वहां पे। तो टाइम बॉन्डिंग आपको खुद से खुद करना पड़ेगा। देखो F1 है हमारे पास, उसके बाद क्या है, अप्रभावी जनक भी है, रिसेसिव हमारे पास पेरेंट भी है। अब सीधा सीधा यहीं पे दिमाग में दौड़ाओ ना कि कौन कौन से गैमेट बनेंगे, डायरेक्ट एक ही बार में क्या बनाओ, चेकर बोर्ड बनाओ। आपसे चेकर बोर्ड नहीं बनवाएगा, अगर दे दिया तो बना देना। आपसे क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा ज्यादातर। आपके दिमाग में होना चाहिए कि F1 है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, सीधा का सीधा क्या करना है हमको, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी रखना, डायरेक्ट सीखो। उसके बाद ये दोनों के दोनों सेम है ना, एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी डन, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी, एक क्या बना, लंबा बना, दूसरा क्या बना, बौना बना, काम खत्म। क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं जीनोटाइप, दूसरा क्या लिखूं फिनोटाइप। जीन कितने प्रकार के दिख रहे हैं बच्चा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, रेशियो स्मॉल टी
स्मॉल टी। यहाँ पे क्या बन गया आपका जीनोटाइप 1:1, खत्म हो गया मेरा जीनोटाइप। फिनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो एक कैसा है लंबा, दूसरा कैसा है बौना। तो पहले क्या लिखेंगे लंबा, फिर क्या लिखेंगे बौना, तब लिखेंगे ये 1:1। डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, बार बार आपको समझाते हैं कि जब भी रेशियो लिखना चाहे जीनोटाइप का या फिनोटाइप का, उसके ऊपर उसका जीन लिखना और उसके ऊपर उसका लक्षण लिखना, तब जाके नीचे रेशियो लिखना। मिल गया हमको किसका, टेस्ट क्रॉस के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मिल गया हमको, जीनोटाइप और फिनोटाइप मिल गया। अब आ जाते हैं किस पर, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी सेम ध्यान रखना है कि F1 है हमारे पास और F1 को क्रॉसिंग लेना है किससे, अप्रभावी जनक से। अप्रभावी कैसा था, बौना, और कैसा था, झुर्रीदार। ले लिया हमने। यहां से बार बार एकदम दिमाग में बैठाओ कि कैसे गैमेट बनाना है एक ही बार में। एक बार पहले इससे करो, फिर दूसरा इससे करो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको पकड़ लो तो एक बार इससे कर दो, फिर दूसरा इससे कर दो, इजी हो जाएगा यहीं पे। तो क्या करना है हमको, सीधा सीधा कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। दूसरा देखो, एक नंबर पे इसके साथ, दूसरे नंबर पे इसके साथ, फिर पहले नंबर पे इसके साथ, दूसरे नंबर पे इसके साथ, बस एकदम इजी है। तो क्या कर दिया, कैपिटल टी कैपिटल आर। दूसरा नंबर पे किसके साथ करना है, स्मॉल आर के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल आर, हो गया काम खत्म। दूसरा स्मॉल टी को पकड़ लो, स्मॉल टी के साथ पहला किसके साथ करना, देखो तो स्मॉल टी कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल आर के साथ तो स्मॉल टी स्मॉल आर, हो गया यहीं पे। ना तो तुमसे गैमेट बन रहा है, ना तुमको रखने का तरीका मालूम है, कैसे करेगा। हो गया यहां तक। और हमेशा ध्यान रखना होता है क्या, कि ऊपर हमारा एक लोकेशन खाली होना चाहिए। जब भी हम गैमेट को लिखते हैं एक लोकेशन हमारा क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ना तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है बच्चा, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो जब भी बनेगा यहां से क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर ही बनेगा यहां से गैमेट। तो यहाँ पे क्या रख देना हमको, स्मॉल टी स्मॉल आर, हो गया। अब मल्टीप्लाई ही तो करना है इसमें, अब करना क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब फटाफट क्या लिख देना है इसका, जीनोटाइप। उसके बाद क्या लिख देना है इसका, फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या बन रहा है देखो तो जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अकेला होगा ये। ऐसे ही करके सारे के सारे क्या हैं, अकेले हैं। तो सबको एक एक करके रेशियो में लिख देना। उसके बाद इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1:1:1। अब जरा इसका फिनोटाइप देखो तो, लंबा गोलाकार, लंबा गोलाकार, ये कैसा है, लंबा झुर्रीदार, तो लंबा झुर्रीदार, बौना गोलाकार, बौना गोलाकार, ये कैसा है, बौना झुर्रीदार। सारे के सारे अलग अलग हैं, यानी कि एक एक मिल रहे हैं सारे के सारे। तो इनका फिनोटाइप भी क्या आ जाएगा, 1:1:1:1। तो अगर आपको रेशियो याद करना है तो इसका यही टेक्निक है हमेशा, कि टेस्ट क्रॉस में चाहे हम जीनोटाइप देख लें या फिनोटाइप देख लें, ठीक है। अब चाहे मोनो हाइब्रिड का हो या डाई हाइब्रिड का हो, हमेशा क्या आएगा, 1:1:1:1, ठीक है। मोनो हाइब्रिड में हमेशा जो रेशियो आता है 2 के फॉर्म में आता है, और डाई हाइब्रिड में 4 के फॉर्म में आता है। तो 4 बार 1 लिख दीजिएगा, जीनोटाइप में भी फिनोटाइप में भी। अगर मोनो हाइब्रिड का होगा तो 2 बार लिख दीजिएगा, याद रख लीजिए। टेस्ट क्रॉस खत्म। अब क्या रह गया, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, देख के बताना जरा, मिटा दें इसको। अभी तक में भी किसी को समस्या है, आपका बन रहा है, आप ही की बात कर रहे हैं, हाँ। अरे प्रूफ नहीं करना, बस मैंने पूछा बन रहा है ना, हाँ बस काम खत्म। इसके बाद क्या है, रेसिप्रोकल ही है ना, व्युत्क्रम क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल है कि प्रोकल है जी, प्रोकल ही है, देख लीजिएगा। अब समझना, इस मेथड को समझना कि ये है क्या। अभी तक ना हम लोग मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे थे, सीधा सीधा हम लोग क्या लिख रहे थे कि एक प्रभावी लिया हमने, दूसरा क्या लिया, अप्रभावी लिया। तो जब भी बच्चा हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं तो मेल और फीमेल के बीच में ही होता है, ठीक है। मेल से मेल के बीच में कभी भी क्रॉसिंग नहीं हो सकता, फीमेल से फीमेल के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा हमने क्या, जो भी क्रॉसिंग कराया है, अगर हमने क्या कराया था मोनो हाइब्रिड, तो मोनो हाइब्रिड में क्या कराया था, कैपिटल टी, उसके बाद क्या लिया था, स्मॉल टी,
एक को बोला था ये क्या है, प्रभावी, दूसरे को क्या बोला था, अप्रभावी। लेकिन इसके बिहाइंड में एक चीज था कि एक को लिया था हमने मेल, दूसरे को लिया था फीमेल। ठीक है, तो अब तक जो भी हम करते आए हैं ना, मेल को हमेशा क्या लिया है, प्रभावी, अब फीमेल को हमेशा कैसा लिया था, अप्रभावी। इसी को बदलना है। अब बदल के क्रॉसिंग करा के देखेंगे, जो आएगा उसी को कहते हैं कि अभ्युत्क्रम क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस। अभी तक हमने हमेशा यहां पर किसको रखा था, प्रभावी को। बदल रहे हैं, अब इस बार क्या लिख रहे हैं हम लोग, स्मॉल टी, स्मॉल टी। इस लोकेशन पे जहां पे फीमेल को रखा था हमेशा कैसा लिया था, अप्रभावी। इस बार क्या करने वाले हैं, प्रभावी। बदल दिया क्या हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई इसमें, कि जो प्रभावी था उसको अप्रभावी ले लिया, जो अप्रभावी था उसको प्रभावी ले लिया। उल्टा कर दिया ना, उल्टा मतलब क्या, व्युत्क्रम, उल्टा करना है। उसके बाद क्या कराना है, क्रॉस करा देना है। जो आपके पास रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट क्या कहलाएगा, हमारा व्युत्क्रम क्रॉस कहलाएगा। करके देखो, यहां से गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी। यहां से गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी। इनकी क्रॉसिंग कराएंगे, क्या आएगा हमारे पास, F1। F1 कौन आ गया बच्चा, कैपिटल टी या स्मॉल टी। कोई प्रभाव पड़ा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव तो पड़ेगा, बहुत जबरदस्त वाला पड़ेगा यहीं पे, ठीक है। ये तो किसकी बात हुई, मटर की। कौन से मटर की, जंगली मटर, उद्यान मटर, ठीक है। उद्यान मटर यानी कि गार्डनिंग पी, ठीक है। अब एक और है हमारे पास मटर जिसका नाम है लेथाइरस ओडोरेटस, ठीक है। लेकर के चले उसको। बात हो गया सर आपका, पढ़ा ले। अब ये बात नहीं कर रहा था तो कर कुछ ही रहा था, फिर ऐसा सफाई देते हो सब ना कि क्या हम गए। उसका शकल देख रहा है, कभी तो उसको देखा ही नहीं है। जंगली मटर, लेथाइरस ओडोरेटस, ये वैज्ञानिक नाम है इसका, याद रखना। और आपने जो गार्डनिंग पी देखा है, जो उद्यान मटर, उसका क्या मतलब, पाइजम सेटाइवम, ठीक है। ये है लेथाइरस ओडोरेटस। अच्छा देखो तो जरा, इसमें पत्ती का कलर लेके चले थे ना वहां पे, पत्ती का कलर ना, चल पत्ती का रंग। अभी तक जो हम लोग लेके चल रहे थे बच्चा मटर में, वो क्या लेके चले हैं, लंबाई को लेकर के देखा है हमने, और उसके बीज के आकार को लेकर के देखा। और इस जंगली मटर में हम क्या देखने वाले हैं, इसके पत्ती के रंग को। यहां पे हमने क्या लेना है, एक इसका लक्षण, और वो लक्षण क्या ले रहे हैं हम लोग, इसका पत्ती का रंग, पर्ण का रंग, ठीक है। अब जब पत्ती का रंग लेके चले तो देखिए जरा ध्यान से, एक तरफ मेल, दूसरी तरफ फीमेल, ठीक है। अब पत्ती का रंग कैसा होता है, दो, देखो, एक होता है हरा, दूसरा होता है पीला। हरा जो होता है वो क्या होता है, प्रभावी, और पीला जो होता है ये क्या होता है, अप्रभावी, ठीक है। और हरे के लिए हम क्या लेके चलेंगे, कैपिटल जी, कैपिटल जी, और पीले के लिए क्या लेके चलेंगे, स्मॉल जी, स्मॉल, ठीक है। एक बार इसको रखते हैं क्या हम लोग, कैपिटल जी, कैपिटल जी। इसको क्या रखते हैं, स्मॉल जी, स्मॉल जी, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा बच्चा, गैमेट। यहां से गैमेट क्या बनने वाले हैं, कैपिटल जी और कैपिटल जी। यहां से क्या बनने वाला है, स्मॉल जी, और क्या बनेगा, स्मॉल जी। दोनों सेम है, एक को ही लिखेंगे। अब यहां से जब भी क्रॉसिंग कराएंगे तो जो हमारे पास F1 आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल जी और स्मॉल। यहां पर रंग कैसा होगा, हरा होगा, पीला होगा, हरा होगा, पीला होगा, होगा क्या, सोच लो, समझ लो। हम बैठे हुए हैं, पहले आप लोग डिस्कशन कर लें अपना, कोई कॉपी नहीं उल्टेगा। हरा प्रभावी है, पीला होगा, रीजन मादा का ही लक्षण दिखाई देता है। नहीं समझ में आ रहा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा।
अजी आप कुछ कह रही थी बच्चा, क्या होगा, हरा होगा कि पीला होगा? कॉपी नहीं उलटना है, सब ठीक है। बताओ हरा होगा पीला होगा? हरा होगा। कोई रीजन मालूम है इसका? हरा होगा कि पीला? क्या रीजन है? क्योंकि वो कैपिटल जी जो प्रभावी है वो आदमी को मतलब हरा ही करेगा, मतलब जो प्रभावी गड़बड़ हो रहा है। एक वर्ड मेरा मिस कर रहा है, रुक जाओ। हाँ याद आ गया मुझे। अच्छा कितने लोग को याद है कैरियोजिन और साइटोजिन? अब उसके हिसाब से कैसा होगा? पीला होगा सर, कभी से कहा था दिमाग है? देखो अब इस चीज को ना थोड़ा सा क्लियर करने के लिए समय चाहिए, इसको देखेंगे कल। बाकी दिमाग में रखिएगा कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। दो चीज जाके पढ़िएगा, क्या? कैरियोजिन और साइटोजिन। ठीक है, कैरियोजिन का मतलब होता है वो जीन, वो डीएनए जो कहाँ है? केंद्रक के अंदर। ठीक है, साइटोजिन का मतलब होता है वो जीन, वो डीएनए जो कहाँ है? केंद्रक से बाहर है। ठीक है, अब पेड़ पौधे में आपको पता है ना कि दो जगह पे बाहर होता है डीएनए। जंतु की कोशिका में एक जगह पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब पेड़ पौधे की कोशिका की बात करेंगे तो पेड़ पौधे की कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पे भी क्या मिलेगा? डीएनए। और उसके साथ साथ एक वो पिगमेंट है, वो वर्णक है, हरित लवक, उसमें भी क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। ठीक है, अब इस आधार पे बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो एक वो इक्वेशन ये देखे ना, दूसरा इक्वेशन भी देख के जाओ। एक रख लिया इधर मेल, दूसरे को रख लिया फीमेल। अभी क्या करना हमको? उल्टा करना है ना। क्या पढ़ रहे हैं? व्युत्क्रम क्रॉस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रम में क्या करेंगे? मेल को अभी तक हमने क्या रखा था? प्रभावी, फीमेल को अप्रभावी। उल्टा करने वाले अब हम लोग, मेल को रखने वाले हैं स्मॉल जी, स्मॉल जी। इधर क्या रखने वाले हैं? कैपिटल जी, कैपिटल जी। अब यहां से क्या बनेगा? क्या बेटे? स्मॉल जी। यहां से क्या बनेगा? कैपिटल जी। दोनों की क्रॉसिंग कराएंगे, क्या मिल जाएगा हमको? F1। F1 क्या आएगा? कैपिटल जी और स्मॉल जी। ठीक है, अब यहां पर क्या बनेगा? तो यहां पर बन रहा है हरा, यहां पर बन रहा है पीला। हाउ इज दैट पॉसिबल? घूमते रहो इसी में। इनको पता है, समझ जाएंगे, समझ जाइएगा। बाकी इस चीज को क्लियर करेंगे कल। ठीक है, क्या है आपको मिसकॉन्सेप्ट करा के छोड़ा है? खोजना है इसको। कैसे भूल जा रहे हो आप लोग? जाकर के दोनों चीज पढ़ लीजिएगा, कैरियोजिन और साइटोजिन।